फ्रेंड्स अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें ये सीडीपी की क्लास मैं लेकर के आई हूँ और इसके टोटल 5 क्लासेस आपको मिलेंगी पीवाईक्यू के थ्रू। अगर और उसके साथ ही आप सभी को बता दें जिसमें दोनों का कलेक्शन होगा, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की सीडीपी मैं कराऊंगी। और अगर मैं आज करा रही हूँ तो इसमें आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के कलेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऐसे 5 क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको इससे अधिक पीवाईक्यूज देखने की आवश्यकता नहीं, इससे आपका कवर हो जाएगा सीडीपी, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास को रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसी विधि को वरीयता देंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें लेव वाइगोत्स्की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ ही पियाजे और कोहलबर्ग ये 3 थ्योरी आप याद रखिएगा जरूर। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं जो आप सबको थ्योरी भी कराऊंगी लेव वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग को तीनों को साथ में कनेक्ट कर दूंगी, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग लेकर के आऊंगी वीडियो, ठीक है। जिसमें आप सभी को बता दें किस विधि को वरीयता दी गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट को। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर लेव वाइगोत्स्की आ जाते हैं वहाँ पर आपको सामाजिक सांस्कृतिक संबंध को याद रखना है क्योंकि इन्होंने मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं जिससे बालक के विकास को वरीयता दिया जाए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी कक्षा को व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले आपको करना होता है फ्रेंड्स नकारात्मक शब्दों को याद रखना है। तो मैं आप सबको नकारात्मक टैग वर्ड्स भी इसी चैनल पे दूंगी। आपको जो है मानक जब तरीके अपनाया जाए तो वो आपका नकारात्मक शब्दों को इंगित करता है। नेक्स्ट अगर कहते हैं अलग अलग करके तो बच्चे को कभी दो बच्चों को अलग अलग हमें शिक्षक को नहीं आंकना चाहिए, ये भी नकारात्मक शब्द है। उसके साथ ही आपको देखना है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को मत आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है या कठोर नियम बनाना, ये भी गलत है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आपको जो है बच्चों को वरीयता देना है, यानी बच्चे को केंद्र में रख करके मानक केंद्र में रख करके कोई भी काम करना है। सीडीपी का यही उद्देश्य होता है। जब भी आप पेडागोजी सॉल्व करते हैं आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो मैंने आप सबको कहा हमेशा आपको नकारात्मक टैग वर्ड्स काटने हैं, इसमें भय और तनाव शब्द तो आने ही नहीं चाहिए थे। नेक्स्ट कि इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट कह रहा है कि यह केवल जहाँ पे केवल शब्द देखिए ये भी आपका नकारात्मक शब्द होता है। और विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन, फ्रेंड्स तुलनात्मक मूल्यांकन भी नहीं करने हैं, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होती है। बच्चे को हमेशा क्या उनके अनुसार ही उसके माहौल को जानने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि उनसे बातचीत करें और उनकी फीडबैक को जरूर महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन की बात करें तो सत्तावादी, अधिनायकी और अनुमतिपरक और सुविधादाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुविधादाता, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में जो शिक्षक की भूमिका को सुविधादाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट के अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, यहाँ पे महत्व दिया गया है विद्यार्थियों के अधिगम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ऑप्शंस चेक करने हैं किसमें से नकारात्मक टैग वर्ड्स क्या है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है का एकमात्र निर्धारण होती है। एकमात्र नहीं कहा जा सकता। उसके साथ ही एक साथ संबंधित नहीं होती है, ये भी गलत पॉइंट्स है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ऑप्शन है कि पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी यानी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शंस एक काल्पनिक लक्ष्य होता है और जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा। तो हमेशा भार तो नहीं बढ़ाएगा, ये जो है नकारात्मक टैग वर्ड्स हो जाएंगे। उसके साथ ही है कि विद्यार्थियों उसके साथ ही जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। एक काल्पनिक लक्ष्य, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा रखता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विधिक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है गलत है या सही है, इसको आपको देखना है। तो यह कथन गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा शब्द जो है नकारात्मक शब्द है, तो यहाँ पे इसको कट करना है। नेक्स्ट है कि सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं। सही क्योंकि इसमें कच्चा अध्ययन, ये गलत है। और गलत यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिससे उनके बीच में जो है अच्छी बॉन्डिंग बनती है और विचार विमर्श करने से उसके ज्ञान का कौशल का विकास होता है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हूँ, कभी भी बच्चे को दूसरे से नहीं कंपेयर करना है।
बच्चे में नकारात्मकता का विकास होता है। साथ ही काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। बच्चे को यहाँ पे पुरस्कार के रूप में उन्हें लालच नहीं देना है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे कि तुम कर सकते हो, तो बच्चा उस चीज को करने की कोशिश करेगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, जिसमें आप सभी को देखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो उनमें चिंता और डर पैदा करना चाहिए, ये भी नकारात्मक टैग वर्ड्स है। प्रतियोगात्मक परीक्षण नहीं करना है फ्रेंड्स, आप सभी को साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, फ्रेंड्स इनाम बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को कभी कभी हो सकता है कि इनाम देकर बच्चे को प्रोत्साहित किया, लेकिन वो बच्चे के अंदर ये भाव आने लगता है कि वो सीखता कम है और इनाम के लालच में प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो ये बच्चे के अंदर नकारात्मकता का भाव आ जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबको देखना है कि बच्चे को हमेशा कभी भी रट कर याद नहीं करने के लिए करना चाहिए। उन्हें दंड नहीं देना है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा का अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तो बच्चे को ऐसे भी अंक पाने के लिए ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जाएगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए भी सीखना पसंद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से देखना है कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, शारीरिक दंड भी नहीं देना है, प्रतीकात्मक कक्षा को नहीं बनाना है, एक तरीके से व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि विकास का सिर पदामुख दिशा जो होता है सिद्धांत किस दिशा को मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट देता है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिर से पैर की ओर, क्योंकि आप सबको इसका जो है पता ही होगा कि मस्तकादोन्मुखी ही कहते हैं इसको। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो होता है वह प्रारंभिक बचपन के समय होते हैं। इस समय बच्चे का काफी तेजी से जो है भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षित करते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर अनुक्रिया का परिणाम होगी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के वातावरण को विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे के माता पिता जो हो रहे हैं वो आनुवांशिक हो जाते हैं और वहाँ खेलकूद का माहौल जो होगा वो उसके पर्यावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक लड़की गौड़ वाहक हो सकती है। यहाँ पे पूछा गया गौड़ वाहक, तो हमेशा जो हमारे विद्यालय और पास पड़ोस होते हैं वे हमारे जो होते हैं वो गौड़ वाहक हो जाता है, क्योंकि परिवार जो होता है वो हमारा प्राथमिक होता है। निकटतम परिवार के सदस्य भी पारिवारिक हो जाएगा और परिवार का रिश्ता ये भी पारिवारिक हो जाएगा, तो वो हमारे जो विद्यालय हो जाएगा वो हमेशा जो होता है वो गौड़ वाहक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बायोग्राफी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक होता है। तो फ्रेंड्स हमने आप सभी को बताया है कि आपको हमेशा जो है एक शब्द याद रखना है सामाजिक, जहाँ पे भी आपको सामाजिक शब्द दिख जाएगा वो लेव बायोग्राफी का ही है, ये आपको ट्रिक याद करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बच्चे को का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग का दिया है, यानी कि आपको नैतिकता शब्द ध्यान रखना है। जहाँ पे कोहल वर्ग शब्द आ जाए वहाँ पे आपको नैतिक शब्द याद रखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कोटेशन भी दिए गए, कुछ यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सामाजिक शब्द तो जो है लेव बायोग्राफी ने दिया है, लेकिन कोहल वर्ग में भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक शब्द सामाजिक तत्व का भी महत्व दिया, जिसमें उन्होंने सामाजिकता को संकुचन अनुकूलन शब्द माना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक संकुचन अनुकूलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक हो जाता है। मैंने आप सबको बताया था कि जीन पियाजे की थ्योरी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ पर खोजबीन की बात की जाएगी, खोज आधारित अधिगम की बात की जाएगी, वो आपका जो है पियाजे का होगा, ये आपको ट्रिक याद रखना है। और ये इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन। फिर जो है जीन पियाजे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीन पियाजे का है, तो आपको 2 शब्द याद रखना है। जहाँ पर स्कीमा और स्कीम्स की बात की जाएगी वहाँ पर आपको समावेशन और समायोजन 2 शब्द का याद रखना है। समावेशन और समायोजन क्या होता है ये मैं आप सबको एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं पियाजे को अच्छे से समझाऊंगी, तो उसमें सबको जरूर क्लियर करूंगी कि समायोजन और समावेशन शब्द होता क्या है। यहाँ पे बताया गया कि जो नवीन जानकारी में संशोधन हम करते हैं वो हमारा हो जाता है समायोजन शब्द, लेकिन वही नवीन जानकारी के आधार पर जब हम पुरानी योजनाओं में संशोधन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है समावेशन। ये 2 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीन पियाजे के लिए, ठीक है। इनकी थ्योरी को कंप्लीट करता है। और उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहित देता है। तो फ्रेंड्स हमने आप सभी को बताया था कि खोज शब्द जो है किससे कोरिलेट करता है, तो खोज शब्द हमेशा जो है पियाजे के थ्योरी से होता है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि खोज शब्द जो है यह पियाजे का, यानी कि प्रगतिशील विद्यार्थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी खोज को प्रोत्साहन देता है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, जिन्होंने 10 बहुबुद्धि सिद्धांत को बताया है, जिसमें
में आप सभी को बता दें, इसमें क्या कहता है कि इन्होंने कहा है कि एक बुद्धि जब काम करती है तो न अपने आप जो है सुप्तावस्था में रहती है, यानी कि एक ही बुद्धि काम करती है। वैसे इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को जो महत्व दिया है, तो वैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप सभी को देखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये बहुविधि सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि 5 साल की लड़की है और एक टी शर्ट, जब टी शर्ट सबकी बात आई तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि वह अपनी खुद से अपनी बात कर रही है, यानी खुद से, जहाँ पर आपको दिख जाए अपने आप शब्द, यानी वह खुद से बात कर रही है। तो आपको पूरे ऑप्शंस में खोजना है निजी शब्द, यानी जो अपने आप से भाषा, यानी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने में प्रयासों को के रूप में वो कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही लिंग जो शब्द है वह क्या है? एक जैविक सत्ता है। ये तो एक लाइन में ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके साथ ही हम जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो हो जाएगा आपका 6 to 8 के लिए जो CDP का लेवल रहता है वो, तो मैं आप सभी को बता दें, इसको आप 1 to 5 में भी देख सकते हैं, 6 to 8 में भी देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन के लेवल समझ में आएंगे, अच्छे रहेंगे आप ही के लिए। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को बता दें, यहाँ पे पहले आपको कूट देखना है, कूट करने के बाद ही भिन्नताओं को स्वीकार करने और उससे महत्व देना, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कूट को आपको ध्यान रखना है, तो इसका राइट आंसर ABC। क्योंकि यहाँ पे डी पे मानक, जहाँ पे मानक शब्द और मानदंड हो जाएगा वो आपका राइट आंसर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ABC इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने के लिए कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ध्यान दें कि यहाँ पर किस बालक के बारे में यहाँ पे बात कर रही है, वो आपको राइट बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी नहीं है, दृष्टि विकलांग और श्रवण विकलांग, और एक ऑप्शन जाएगा सीख न सकने वाले से विद्यार्थी। तो ऐसा है नहीं कि कोई बच्चा सीख नहीं पाएगा, ये चीज़ नकारात्मक हो जाएगा। उसके साथ ही वंचित विद्यार्थी की नहीं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि विकलांग विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर जो है छुओ और अनुभव करे की बात किया जा रहा है, तो अनुभव छुओ और अनुभव करे की बात, यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थी की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी का कि यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप सभी को इसमें से सेलेक्ट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो उनके चिंता को प्रेरित करे और उन्हें विधिक विचारों में जो है व्यस्त रखने में अवसर दे। अवसर शब्द आप सभी को इंपॉर्टेंट महत्व देना है कि अवसर शब्द जब बच्चे को दिया जाता है तो वो उसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्या है, हमें जो है मेन केंद्र में रखना है, उन्हें असफल नहीं होने देना, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव शब्द को देखना है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनके शिक्षण पर तरीके से नहीं किया जाता, यह सही कहा जा सकता है, ये सही हो सकता है, क्योंकि बच्चे को अगर सही तरीके से शिक्षण दिया जाएगा तो वो विद्यार्थी असफल नहीं होंगे। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में नहीं रखता है, तो ये भी क्लियर हो सकता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है सी और डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप सभी को देखिए, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। आप सभी इसको छोड़िएगा नहीं, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ग्राफ्स दिए, 2 खाली रिक्त स्थान दिए गए, इसको फिल करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में जो है वह सक्रिय है और साथ ही यहाँ पे सरल भी है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण होता है क्या? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका राइट आंसर आपको देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उनके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों को लगाना चाहिए जिनमें हो। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, इसका ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिगम सार्थक की योजना बनाने में सहायक होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी को देखना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। चारों आपको एक बार देखनी है, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी की उत्प्रेरण और शिक्षण युक्तियां और शिक्षार्थी शारीरिक संवेदनात्मक, यानी इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स,
सार्थक अधिगम होता है। निजी अनुभव से ज्ञान और संरचनाओं को सक्रिय करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। हमेशा जहां पर भी जब नहीं शब्द दे दे तो आपको सबसे पहले नहीं के सामने अंडरलाइन करना है, ताकि आप इस सब में जो है नकारात्मक जो है नहीं शब्द को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो है नहीं की उच्चतर स्तर, बच्चे को कभी भी उनके उच्चतर स्तर पर नहीं आंकना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द जो है यही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत शब्द को पहले मार्क करना है और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सही आंसर देने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी विकास एक परिणाम प्रमाता जो ठीक ठाक मापन करते थे, कभी भी विकास का मापन संभव नहीं है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका मापन संभव नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये वाले भरने वाले गैप वाले शब्द जो है शब्द रिक्त स्थान वाले कभी भी गलत मत करना। फ्रेंड्स, इसको जितना हो सके इसको रट लीजिएगा। वंशानुक्रम और वातावरण यानी पर्यावरण, ये दोनों ही विशिष्ट अनुभव के परिणाम स्वरूप, ये तो एक कोटेशन है जिसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण को अलग करके यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में डिवाइड किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको देखना है कि विद्यालय और समाजीकरण किस तरीके से प्रभावित करते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे जिन पियाजे शब्द आ गया है, अगर पियाजे शब्द है तो हमें खोज आधारित क्वेश्चन को देखने हैं कि हमारे खोज शब्द कहाँ पे छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि और इन्होंने 4 शब्द भी दिए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है इंद्रियगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व, फिर उसके बाद आपको चारों जब हम आपको बताएंगे तो उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इन्होंने क्या क्या जो है अवस्थाएं बताई हुई हैं। तो बच्चों की सांस्कृतिक यहाँ पर तो ये शब्द सब जुड़ा है जो कि आपका हो जाता है वाइगोस्की से। उसके साथ ही आप देख सकते हैं किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। फ्रेंड्स, इन्होंने 4 चरण दिए हैं जिसको इन्होंने मांगा कि अलग अलग इनको किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते, चारों जब भी चरण आएंगे इनको चारों एक साथ में इन्होंने इनको माना है। जिन पियाजे ने संरक्षण के प्रत्यय को से तात्पर्य माना है, तो ऑप्शन नंबर 17 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे वह बाहरी आकृतियां क्यों ही बदल जाए। हार्वर्ड गार्डनर का हमने बताया था फ्रेंड्स, इन्होंने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें आप सभी को देखना है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने किसकी बुद्धि को महत्व दिया। तो जो संगीतात्मक बुद्धि है उनकी जो है वह है वायलिन वादक के रूप में माना है। वही भाषाई जो कवि होते हैं वह भाषाई कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपको भाषा की बुद्धि सिद्धांत के या आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इन्होंने माना है कि लेव वाइगोस्की जब शब्द आता है तो मैंने आप सबको बताया था कि आपको सामाजिकता शब्द को भी ध्यान रखना है, तो भाषाई विकास को मानवचिंतन के स्वभाव में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक वर्ग के सिद्धांत के अनेक बातों की आलोचना की है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता को महत्व दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमने टिक भी कर रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने खुद ही देखे थे तो मैंने उसको मार्क कर दिया है। तो ये उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिल्म किस से अधिगम के आकलन को उजागर करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे आपको इसका राइट आंसर देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षण विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, और जहाँ पे बाल केंद्रित शब्द की बातें की जाती है वहाँ पे हमें बालक को केंद्र में रखकर क्वेश्चन को आंसर देने हैं। तो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को यहाँ पे प्रमुखता देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा विकास में वाइगोस्की, जहाँ पे वाइगोस्की शब्द आ देंगे वहाँ पे विचार पहले आता है और उसके साथ ही भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। इसमें से क्या माना है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले पियाजे शब्द और उसके बाद वाइगोस्की को माना, तो पियाजे ने विचार शब्द को दिया है और वाइगोस्की ने भाषा विचार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता के बहस करते हुए देखकर दादी कहती है तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। फ्रेंड्स, जहाँ पे कंपेयर किया जाता है दो लोगों में, लड़के और लड़कियों के बारे में जो है रूढ़िवादिता को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है, यानी लड़कियों और लड़कों की स्वभाव के बारे में रूढ़िवादी धारणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है। और आकलन कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं ना फ्रेंड्स जिसमें आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आकलन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्ति और रिक्तियों को देख सके और शिक्षा तदनुसार इसे ठीक कर सके। नेक्स्ट हो जाएगा कि आकलन केवल स्मरणीय का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो इसके 2 ऑप्शन जो है सही है, यानी ए और सी सही है। तो हमें देखना है कि ए और सी कहाँ पे है, तो ए और सी ऑप्शन नंबर ए में सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी समावेशी शिक्षा को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया है कि सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाए, शिक्षा का समान अवसर देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि में विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं और सारे ऑप्शन में से सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, यानी कि कभी भी बच्चे को किसी
किसी भी कैटेगरी वाइज में हमें नहीं, यानी सभी विद्यालय में आने के बाद सारे बच्चे जो है एक समान होने चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके साथ ही निम्नलिखित में से यहाँ पे मिलान करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप सभी को जैसे ही हमें एक शब्द दिख जाएगा सिर पदानुमुख दिशा, यानी जैसे ही हमें एक शब्द दिख गया सिर पदानुमुख, यानी कि सिर से पैर तक के, तो अगर एक सेम सेम यानी बी का सेकंड है तो आपको बी का सेकंड देखना है कि बी का सेकंड किस में लगा हुआ है। तो बी का सेकंड 2 जगह लगा हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमें दूसरा कुछ खोजना है कि क्या क्वेश्चन है, एक तरीके से वो भी देख लेते हैं। सिर पता एक समीप से यानी समीप से दूर, शरीर के केंद्र से लेकर बाहर की ओर, ये आपका यानी 1 का 4 मिल गया। तो ये यहाँ पे देख लेना है कि 1 का 4 यानी पहला ऑप्शन से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर पे दिया गया है, जहाँ पर आपको सभी को देखना है कि इसके कौन से ऑप्शन जो है वो सही होंगे। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञान और संवेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विविध विद्यार्थियों शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम समवयस्कों के लिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने PYQ कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद है। अगर ज़्यादा आपको टाइम लग जाए तो आप इसको स्पीड करके जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट जो है अभी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किया है, ऐसे ही 5 वीडियो आपको CDP के देखने के लिए मिलेगा। इसका संस्कृत, हिंदी, मैथ, जो भी आप सभी को डाउट्स होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वैसे के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।